महिलाएं चूंकि स्वाभाविक रूप से प्रकृति की जननी है, उच्च शिक्षा तक तो केवल 29% गर्ल्स पहुंचती हैं। अपने पैरों में ताकत लाना सीखें, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखें। नमस्कार, आज हम उपस्थित हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के सांख्यिकी और गणित डिपार्टमेंट में और हमारे साथ हैं प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, कुछ सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। मैम, आप वर्तमान समय में जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं उनमें महिलाओं को किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ये जिस क्षेत्र में हम कार्यरत हैं ये शिक्षा का क्षेत्र है जी। और शिक्षा क्षेत्र में जब महिलाएं आती हैं तो उनको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो बहुत मुश्किल से उच्च शिक्षा में आ पाती हैं, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता है और ड्रॉप आउट के बहुत ढेर सारे कारण हैं। लेकिन जब आ जाती हैं उसके बाद इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि वो जब रिसर्च के स्टेज में होती हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के एंट्री लेवल की स्टेज में होती हैं तो उनकी शादी ब्याह का उम्र होता है और उस वक्त उनके पास समय नहीं होता है कि वो रिसर्च करें, कि परिवार देखें। तो इस तरह की एक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जिसकी वजह से अगर वो जरा सा भी रिसर्च में, शोध में, पढ़ाई में पीछे जाती हैं तो कार्यस्थल पे या डिपार्टमेंट में भी उनको तरह तरह के सहयोगियों के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो उनके आगे की अपनी पढ़ाई के बारे में उनकी एक समस्या आ जाती है। दूसरा, कार्यस्थल पे डोमिनेशन जो मेल का होता है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी के कारण, वो उसका सामना उनको बहुत करना पड़ता है और ये ऐसा एक हमारे सामाजिक उसके कारण होता है। और महिलाएं चूंकि स्वाभाविक रूप से प्रकृति की जननी है और उनको मातृत्व भी करना पड़ता है, परिवार भी संभालना पड़ता है, तो कई तरह की जिम्मेदारियों से गुजरना पड़ता है। जी। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा में महिलाओं की स्थिति क्या है? अभी हम लोगों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से ऑल इंडिया सर्वे कराया था, स्टेटस ऑफ गर्ल्स इन हायर एजुकेशन। उसमें हमने पाया था कि महिलाओं की स्थिति उच्च शिक्षा क्या शिक्षा में ही बहुत खराब है। उच्च शिक्षा तक तो केवल 29% गर्ल्स पहुंचती हैं और उसमें भी केवल यूजी की हम बात कर रहे हैं, पीजी उससे कम हो जाता है, शोध रिसर्च उससे कम हो जाता है। तो उच्च शिक्षा की स्थिति हम अच्छी नहीं कह सकते। हालांकि शिक्षा की स्थिति 62-63% के आसपास है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं या कई ऐसी जातियां हैं जहां शिक्षा 0 के बराबर है, जैसे घुमंतू और बंजारा महिला और उनके बच्चों में एकदम 5%, 1%, 2% के बराबर है। तो उच्च शिक्षा में भी महिलाओं की स्थिति नहीं अच्छी है, छात्राओं की स्थिति भी नहीं अच्छी और सामाजिक क्षेत्र में भी नहीं अच्छी है। मैम, वर्तमान समय में महिलाओं को, जो वर्किंग वुमेन है, उनको अपने कार्यस्थल पे तमाम तरह के दुर्व्यवहार उनके साथ किए जाते हैं। इसके लिए उन्हें मतलब कैसे कदम उठाने चाहिए? जो सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है महिलाओं को कि वो अपने पैरों में ताकत लाना सीखें, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखें। अक्सर क्या होता है जब वो कार्यस्थल पे जाती हैं, जैसे हम अपनी फील्ड की चर्चा कर सकते हैं, एजुकेशन की। हम लोग के फील्ड में लगातार आपको रिसर्च करते रहना पड़ता है, लगातार आपको कुछ पब्लिश कराते रहना पड़ता है। होता क्या है कि पुरुष उसमें डोमिनेट कर जाते हैं, उनको अपने पीछे ले लेते हैं। बेचारी काम करती हैं लेकिन उनका नाम फ्रंट पे नहीं आ पाता है। एक इस तरह की चीज दुर्व्यवहार होता है। दूसरा व्यवहार, डबल मीनिंग व्यवहार बहुत होता है। अगर कोई महिला अच्छा काम कर रही है तो उसको तरह तरह के सरकास्टिक रिमार्क पास करके डाउन करने की कोशिश की जाती है। और आप समझिए शिक्षा का जगत है और सभी बहुत ज्यादा ज्ञानी है, तो ज्ञान का जो वो होता है लेवल, उस लेवल पे उनको टॉर्चर किया जाता है। ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में होता है। डबल मीनिंग व्यवहार होता है, डबल मीनिंग बातचीत उनके बारे में की जाती है और डबल मीनिंग की तरह से उनके ऊपर अटैक किया जाता है। तो उनको डाउन करने की, लेग पुलिंग करने की बहुत कोशिश की जाती है। मैम, आप सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रखती हैं, तो आप बताएं कि वर्तमान समय में जो चुनावी माहौल है उसमें महिलाओं की भागीदारी क्या है? अभी जो संसद का चुनाव होने वाला है, इसके पिछले ये जो वर्तमान में लोकसभा चल रही है और अभी मई जून से नई लोकसभा आ जाएगी,
इस लोकसभा में 33% का रिजर्वेशन पास कर लिया गया है, जो कि परिसीमन होने के बाद 2029 मतलब अगली इस लोकसभा के बाद वाली लोकसभा जो आएगी उसमें होगा। लेकिन फिर भी हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि महिलाओं की जागरूकता राजनीति के क्षेत्र में बहुत बढ़ी है और वो राजनीतिक रूप से अपनी समझ विकसित करने में सक्षम हुई हैं। और ऐसा इस कारण हुआ, हमें ऐसा लगता है, पंचायत के चुनाव में जो उनकी भूमिका सुनिश्चित कर दी गई है, उससे वो एंट्री लेवल पे ही बहुत अच्छे से समाज के बारे में, राजनीति के बारे में समझ उनकी विकसित होना शुरू हो गई है। और आज महिलाओं का अच्छा पार्टिसिपेशन है। लोकसभा की अध्यक्ष भी हमारी महिला रह चुकी हैं, राष्ट्रपति भी हमारी महिला रह चुकी हैं, और अभी आज भी आप देखिए एक हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो तो तमाम विपत्तियों के बाद भी आज इस सर्वोच्च पद पे पहुंची हैं। तो ये सब अच्छे पहले सुषमा स्वराज जी हमारी एक अच्छी महिला ऑरेटर और महिला वक्ता और सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। तो महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में हर क्षेत्र के द्वारा पहुंच रही हैं, चाहे वो कला का हो, चाहे वकालत का हो, चाहे राजनीति का हो, वो पहुंच रही हैं। अच्छी पहल है और अच्छी शुरुआत भी है, और 2029 के बाद आपको परिदृश्य पूरा बदला हुआ दिखेगा। मैम, आप महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगी? आत्मनिर्भर बनने के लिए मेरा सुझाव यही है कि महिलाएं अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करें। वो घर से बाहर निकले तो ये सोच के निकले कि हमको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, हमको अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने पैरों से चलना है, किसी के पिछलग्गू बन के नहीं जीना है। जब ये सोच लेंगी तो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे काम का कोई क्षेत्र हो, वो हमेशा अग्रणी भूमिका में रहेंगी। आपको याद होगा, आपको एक एग्जाम्पल बता देना चाहते हैं, वो जो एंजाइम की जो टैबलेट्स जिन्होंने अपना बनाना शुरू किया, शॉ जो महिला उद्यमी थी, वो उन्होंने अपने घर के गैरेज से बनाना शुरू किया, और आज एंजाइम पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर टैबलेट है। तो इस तरह से वो क्या थी, वो बायोकेमिस्ट थी, उन्होंने घर से शुरू किया, वो किसी का सहारा नहीं, और आज अग्रणी भूमिका में है उद्यम की। इसी तरह से हर फील्ड में महिलाएं जब अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं और बिना किसी सहारे के खड़ी हो जाती हैं, तो आप समझिए कि आदि शक्ति दुर्गा देवी का वो रूप होती हैं। और ऐसा कहा जाता है और ऐसा साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ है कि महिलाएं मल्टी डायमेंशनल सोचती हैं। अगर हम यहाँ पे हैं तो हम घर के बारे में भी सोच रहे होंगे, हम अपनी शिक्षा के बारे में भी सोच रहे होंगे। तो मल्टीटास्किंग जो महिलाओं की होती है, ऐसा पुरुषों में कम होता है, वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। लेकिन महिलाएं मल्टी डायरेक्शनल होती हैं। उनकी पूरी क्षमता का प्रयोग इसलिए नहीं कर पाती है, उपयोग इसलिए नहीं कर पाती है कि हजारों वर्षों की गुलामी के दौरान वो पीछे पर्दे के थी, अब फ्रंट पे आ गई हैं। सीन बदल रहा है और महिलाओं को अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए कि जो गुण है उनके भीतर, वो उसका विकास अच्छी तरह से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैं रजनी, कैमरा पर्सन अनुराग के साथ। आगे ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।